नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबर उत्तर प्रदेश का रुख करेंगे, उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। सावन महीने का पहला सोमवार आज, कई सालों के बाद इस संयोग का विशेष महत्व। शिव मंदिर में लगा भक्तों का तांता, बम बम भोले के नारों से गूंज रहे शिवालय। इस साल नवंबर में होगा कृषि कुंभ का आयोजन। पीएम मोदी कार्यक्रम का कर सकते हैं उद्घाटन। लैब टू लैंड थीम पर वैश्विक स्तर पर होगा कृषि कुंभ। बीजेपी के विस्तारकों की आज बड़ी बैठक, 11 बजे अवध क्षेत्र के विस्तारकों की बैठक। महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह करेंगे बैठक। बीजेपी कार्यालय में होगी अहम बैठक। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का 2 दिवसीय अमेठी दौरा, जनसंवाद कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। BHEL गेस्ट हाउस में रात्रि विश्राम करेंगी केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी। आकाशीय बिजली से जनहानि पर सीएम ने जताया दुख, मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख की मिलेगी राहत राशि। बीते दिनों आकाशीय बिजली से 4 लोगों की हुई थी मौत। अयोध्या में दीपोत्सव में होगी भव्य व्यवस्था, 15,000 श्रद्धालुओं के बैठने के लिए बनेगी दर्शक दीर्घा। लता मंगेशकर चौराहे से पुराने पुल तक बनेगी दर्शक दीर्घा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरों का रुख करते हैं विस्तार से। आगरा से अहम खबर आपको हम बताते हैं, जहां पर 3 लोगों पर आकाशीय बिजली गिरी है और बिजली गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई है, जबकि 3 लोग झुलसे हैं और तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। जंगल में पशु चराते वक्त आकाशीय बिजली गिरी और व्यक्ति की मौत से परिवार में कोहराम मच गया है। थाना निबोहरा क्षेत्र के लालपुरा गांव का पूरा मामला है। जंगल में पशु चराते वक्त गिरी आकाशीय बिजली। इस वक्त यह अहम खबर आपको हम बता दें, और तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल इस वक्त की अहम खबर आपको हम बता दें, और जंगल में पशु चराते वक्त आकाशीय बिजली गिरी, एक व्यक्ति की जान चली गई है और परिवार में कोहराम मचा हुआ है। फिलहाल यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। तो इस वक्त की अहम खबर, जहां पर थाना निबोहरा क्षेत्र के लालपुरा गांव का मामला बताया जा रहा है। तो यह अहम खबर आपको हम बता दें, जहां पर आगरा में 3 लोगों पर आकाशीय बिजली गिरी है। तो आगरा में 3 लोगों पर गिरी आकाशीय बिजली, यह अहम जानकारी। और बिजली गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई है, 3 लोग झुलस गए हैं। तो फिलहाल ये आम खबर आपको हम बता दें, जहां पर एक व्यक्ति की जान चली गई और 3 लोग झुलस गए हैं। जंगल में पशु चराते वक्त आकाशीय बिजली गिरी है। फिलहाल इस वक्त की आम खबर आपको हम बता रहे हैं। तो यह आम जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर तीनों गंभीर रूप से यहाँ पर घायल भी हो गए। और यह आम खबर आपको हम बता दें, जहां पर जंगल में पशु चराते वक्त गिरी आकाशीय बिजली। तो जंगल में पशु चराते वक्त आकाशीय बिजली गिरी है और व्यक्ति की मौत से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। तो व्यक्ति की मौत से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। फिलहाल ये आम खबर आपको हम बता रहे हैं। और आकाशीय बिजली गिरने से जान गई है, 3 लोगों पर गिरी आकाशीय बिजली। फिलहाल ये आम खबर आपको हम बता दें। और बिजली गिरने से एक व्यक्ति की जान तक चली गई है। तो फिलहाल ये आम जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर बिजली गिरने से एक व्यक्ति की जान चली गई। और फोन लाइन पर हमारे साथ में नरेंद्र वर्मा जुड़ चुके हैं। नरेंद्र, जंगल में पशुओं को चराते समय आकाशीय बिजली गिरी, एक व्यक्ति की जान गई है, 2 लोगों की हालत कैसी है फिलहाल? देखिए, मैं बता दूं, पूरा मामला ताजनगरी आगरा के थाना निबोरा क्षेत्र के गांव लालपुरा का है। यहाँ पर ये चारों व्यक्ति पशु चराने के लिए जंगल में गए थे, तभी तेज बारिश में कड़कड़ाते हुए आकाशीय बिजली गिरी, जिसमें 4 लोग गंभीर रूप से झुलस गए, जिसमें नाहर सिंह की इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। वहीं 3 लोग गंभीर रूप से झुलसे, जिनका उपचार आगरा में चल रहा है। वहीं ग्रामीणों में दहशत का माहौल है कि जब भी बादल गरजते हैं तो ग्रामीणों को लगता है कि कहीं बिजली दोबारा से न पड़ जाए। गांव में कोहराम मचा हुआ है। जी बिल्कुल, गांव में कोहराम मचा हुआ है और लोग परेशान हैं, तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए थे। शुक्र आपका नरेंद्र, अधिक जानकारी के लिए। तो यह आम खबर, जहां पर आकाशीय बिजली गिरने से एक शख्स की जान चली गई, जबकि बाकी के लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 3 लोग झुलसे थे, एक व्यक्ति की मौत भी हो गई है। तो आकाशीय बिजली से एक व्यक्ति की जान गई है। यह आम खबर आपको बता रहे हैं, तीनों गंभीर रूप से घायल, हॉस्पिटल में भर्ती हैं। यह आम खबर। और आकाशीय बिजली गिरने से एक शख्स की जान चली गई। तो जंगल में पशु चराते वक्त आकाशीय बिजली गिरी थी। फिलहाल ये आम खबर आपको हम बता दें, जहां पर जंगल में पशु चराते वक्त गिरी थी आकाशीय बिजली। और बिजली गिरने से एक व्यक्ति की मौत की खबर, अहम खबर आपको हम बता रहे हैं।
जबकि कई लोगों के झुलसने की भी बात सामने आई है। 3 गंभीर रूप से घायल हॉस्पिटल में भर्ती हैं। और आगे बढ़ते खबरों की ओर, फर्रुखाबाद से खबर, जहां पर बिजली विभाग की लापरवाही सामने आई है। हाई टेंशन लाइन के खंभे में उतरा करंट, एक की मौत हो गई, 2 लोग घायल हो गए। बिजली विभाग की लापरवाही से बिजली के तार झूल रहे हैं। कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। और ब्रजेश को गली से निकलते समय करंट लगा। ब्रजेश को बचाने गए 2 युवकों को भी करंट लग गया। तीनों को करंट लगने से इनकी हालत गंभीर हो गई है। घायलों को उपचार के लिए स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। उपचार के दौरान करंट लगने से घायल ब्रजेश की जान चली गई। जमीन से 2 फीट ऊंचे तार झूल रहे हैं, बिजली के तार, और 1 की मौत हो गई है, जबकि 2 के घायल होने पर भी नहीं चेत रहा बिजली विभाग। कोतवाली कामगंज के गांव मुद्दुपुर का ये पूरा मामला है, जहां पर 3 लोगों को करंट लगा। बताया जा रहा है 1 की जान चली गई है, लेकिन जो बिजली विभाग के लोग हैं वो नहीं चेत रहे हैं। घायलों को उपचार के लिए स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराए जाने की बात सामने आई है। फिलहाल इस वक्त की आम खबर आपको हम बता दें, तो यह आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर जमीन से 2 फीट ऊंचे तार झूल रहे। और ऋषि सेंगर हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। ऋषि, एक व्यक्ति की जान चली गई है, लेकिन बिजली विभाग के लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वो नहीं चेत रहे हैं, क्या वजह है? आखिर इन पर कार्रवाई क्यों नहीं की जाती? ग्रामीणों कह रहा उन्होंने कई बार शिकायत की है, लेकिन शिकायत करने के बाद भी तार ऊंचे नहीं कराए गए हैं। इससे कभी बड़ा हादसा हो सकता है। बिल्कुल जमीन सटे हुए तार लगे हुए हैं। 1 की मौत हो गई है, 2 लोग घायल हैं। उसके बाद भी बिजली विभाग के कोई अधिकारी कर्मचारी गाँव नहीं पहुंचा है। बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ता अधिकारियों की, आखिर लोगों की जान जा रही है। बरसात का मौसम है, पोल में भी करंट उतर आता है। ऋषि, क्या इस सबको लेकर कोई कदम उठाए गए हैं? क्या इस बरसात के मौसम में लोगों को करंट ना लगे, पोल में करंट ना उतरे, क्या इसके चलते नए पोल्स लगाए जा रहे हैं? यहाँ बिजली विभाग की तरफ कोई भी कार्रवाई नहीं की। ये लगातार लापरवाही बरती जा रही है। जो तार झूल रहे हैं या करंट उतर रहा है, कोई भी नहीं हो रहा। लगातार करंट लग रहे हैं लोगों को। बच्चों को भी 5 लोगों को करंट लग गया टावर से, 5 घायल बच्चे हुए हैं। लेकिन लगातार बिजली विभाग की लापरवाही उजागर हो रही है। अगर लाइनमैन को फोन किया जाता है, लाइनमैन का स्विच ऑफ मिलता है, अधिकारी फोन उठाते नहीं है। ग्रामीणों का कहना है लगातार लापरवाही की जा रही बिजली विभाग द्वारा। ठीक है, बहुत शुक्रिया ऋषि आपका अधिक जानकारी के लिए। तो यह अहम खबर आपको हम बता दें, जहां पर जमीन से 2 फीट ऊंचे तार बिजली के झूल रहे हैं। और यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, इस वक्त की आम जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर साफ तौर पर तार झूल रहे हैं, लेकिन लोगों को फर्क नहीं पड़ता। और यह आम खबर आपको हम बता दें, और अगली खबर लखनऊ से आपको हम बताते हैं, जहां पर 14 जुलाई के आम महोत्सव का आगाज अवध शिल्प ग्राम में आयोजित होगा। आम महोत्सव 14 से 16 जुलाई तक आयोजित होगा। आम महोत्सव में कई संस्थान शामिल होंगे। करीब 725 से ज्यादा प्रजाति के आम किए जाएंगे शामिल। कई संस्थान, विभाग, वाणिज्य उत्पादकों को भी शामिल किया जाएगा। तो 16 जुलाई तक आपको बता दें कि यहाँ पर महोत्सव की बात सामने आई है। महोत्सव में कई संस्थान शामिल होंगे और ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, 14 से 16 जुलाई तक ये महोत्सव आयोजित होगा। तो 14 से 16 जुलाई तक आयोजित होगा ये महोत्सव। फिलहाल इस वक्त की अहम खबर आपको हम बता दें, तो यह अहम जानकारी सामने आ रही है, जहां पर 14 से लेकर 16 जुलाई तक ये महोत्सव आयोजित होगा। फिलहाल ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। तो यह अहम खबर, और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सतीश संगम जुड़ चुके हैं। सतीश, 14 से लेकर 16 जुलाई तक ये आम महोत्सव होने वाला है। कई जो लोग हैं वो इसमें शामिल होने वाले हैं। क्या जानकारी है आपके पास पूरी से जुड़ी? बिल्कुल, देखिए कि आम महोत्सव का आगाज होगा 16 तारीख को। इसको लेकर जो तैयारियां प्रशासन द्वारा वो कर ली गई है। इस महोत्सव में तकरीबन अगर 6 से 7 राज्य के जो खासकर इसको लेकर काम करते हैं, महोत्सव को लेकर, या जो अलग अलग उत्पादक हैं, वो इसमें शामिल होंगे। और 725 से ज्यादा जो किस्म के आम है उसकी प्रदर्शनी लगाई जाएगी। ऐसा माना जा रहा है कि 14 तारीख को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसकी शुरुआत करेंगे, जिस कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसमें खासकर जिस स्टेट के उत्पादक है उसमें शामिल होना है उन्हें मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा सहित कई ऐसे राज्य हैं। खासकर इसके जरिए कहीं न कहीं अलग अलग स्टेट के जो उत्पादक है उनकी एक तरह से फसल क्या हो, आम उत्पादक की बात क्या है, उनके प्रोडक्ट की बात क्या है, तो उसके जरिए कहीं न कहीं एक तरह बढ़ावा देने का काम किया जा रहा है। तकरीबन अगर आप देखें कि 3 से 4 दिनों तक चलने वाले कार्यक्रम को लेकर तैयारियां की गई है। अलग अलग जगहों पे पंडाल लगाया गया है। खैर शिल्प ग्राम में इतनी ज्यादा है, वहाँ पे जगह है, इसके है, लेकिन वहाँ पे दिक्कत नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी बारिश का मौसम चल रहा है, इसको लेकर भी बाकायदे वहाँ पे तैयारियां की गई है, ताकि
किसी भी उत्पादक को किसी तरह की दिक्कत ना हो, एक तरह से हेल्थ सेंटर भी बनाया गया है ताकि किसी भी तरह की स्थिति हो तो उसे निपटा जा सकता है। जी बिल्कुल, साफ तौर पर हर स्थिति से निपटने को लेकर भी तैयारियां हो चुकी है। शुक्रिया आपका सतीश अधिक जानकारी के लिए। तो यह खबर आपको बता दें जहां पर करीब 725 से ज्यादा प्रजाति के आम यहां पर शामिल किए जाएंगे। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। इस वक्त की आम खबर, कई संस्थान, विभाग व निजी उत्पादकों को शामिल किए जाने की बात सामने आ रही है। लखनऊ से खबर, 14 जुलाई से आम महोत्सव का होगा आगाज। तो 14 जुलाई से आम महोत्सव का आगाज होगा। अवध शिल्पग्राम में आयोजित होगा आम महोत्सव। ये अहम खबर आपको बता दें, अवध शिल्पग्राम में आम महोत्सव आयोजित होगा और 14 से 16 जुलाई तक आम महोत्सव की बात सामने आई है। अगली खबर है लखनऊ से, जहां पर राम मनोहर लोहिया में डॉक्टर्स का प्रदर्शन हुआ। इंटर्नशिप पूरी कर चुके डॉक्टरों का प्रदर्शन देखने को मिला है। साल 2017 के बैच की अगुवाई में सभी बैच ने किया प्रदर्शन। इंटर्नशिप पूरे होने के बाद भी रिकॉग्निशन नहीं मिला। अप्रैल को पूरी हुई थी 2017 बैच की इंटर्नशिप, 30 अप्रैल को पूरी हो गई थी। 2 महीने से रिकॉग्निशन रजिस्ट्रेशन के लिए भटक रहे हैं छात्र। आरएमएल की लापरवाही से नहीं हुआ अब तक रजिस्ट्रेशन। इंटर्नशिप खत्म होने के बाद भी परमानेंट रजिस्ट्रेशन नहीं मिला है। बिना रजिस्ट्रेशन नंबर के काउंसलिंग नहीं करा सकेंगे छात्र। कॉलेज प्रशासन आश्वासन देकर छात्रों से खिलवाड़ कर रहा है। आश्वासन के बावजूद इंटर्नशिप कर चुके छात्रों को राहत नहीं मिली है। इंटर्नशिप खत्म होने के बाद भी नहीं मिला परमानेंट रजिस्ट्रेशन। यह आम खबर आपको बता दें। और इंटर्नशिप खत्म होने के बाद भी परमानेंट रजिस्ट्रेशन नहीं मिला है, जिसके चलते यहां पर प्रदर्शन की बात सामने आई है। फिलहाल इस वक्त की आम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मोहम्मद शोएब जुड़ चुके हैं। शोएब, आरएमएल में इंटर्नशिप कर रहे डॉक्टर्स ने प्रदर्शन किया है, हाथों में बैनर पोस्टर लेकर यहाँ पर इन्होंने अपनी बातें कही, लेकिन इन पर बताया जा रहा है कोई भी इनको राहत नहीं मिली है। क्या जानकारी है पूरी और मामला क्या है? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान में आज डॉक्टरों द्वारा काफी धरना प्रदर्शन हुआ है। इनकी लगातार नारेबाजी इनकी जारी रही है। बड़ी लापरवाही दिखाई दी है। जिस तरह से राम मनोहर लोहिया अस्पताल में 2017 बैच के जो डॉक्टर्स थे उनकी इंटर्नशिप चला था। इंटर्नशिप में उन लोगों को परमानेंट रजिस्ट्रेशन नहीं मिला था, जिसके कारण आज जो है बड़ा धरना प्रदर्शन हुआ है। सारे छात्र सड़कों पर भी उतर आए हैं। आरएमएल की लापरवाही बताकर स्टूडेंट ने, जो भी डॉक्टर्स थे वहाँ के, बड़ी नारेबाजी की है, धरना प्रदर्शन किया है। आपको बता दें कि बिना रजिस्ट्रेशन के जो नीट पीजी में काउंसलिंग नहीं करा सकेंगे। अब जिस तरह से एमबीबीएस के पास छात्र भी वहाँ पर काफी मौजूद रहे। कॉलेज प्रशासन आश्वासन छात्रों को लगातार जो है इस तरह से खिलवाड़ आश्वासन देता रहा और बड़ी लापरवाही देखी। काफी टाइम बीत जाने के बाद में इनको परमानेंट रजिस्ट्रेशन नहीं मिला, जिसके कारण आज ये धरना प्रदर्शन हुआ है। और लगातार वहाँ के जो डॉक्टर थे, सीनियर लोग थे, वहाँ पर समझाने उजाने में जुटे थे, लेकिन डॉक्टर की लगातार जो बड़े धरना प्रदर्शन जारी रहा है। जी बिल्कुल, साफ तौर पर देखिए इनकी ओर से लगातार प्रदर्शन क्या है, लेकिन क्या आरएमएल के जो लोग हैं, क्या उनकी ओर से कोई प्रतिक्रिया, जो जिम्मेदार हैं उनकी ओर से इस सब पर कुछ कहा गया है कि आखिर इसके बाद अब क्या होगा? बिल्कुल, आपको बता दें लगातार जो है धरना प्रदर्शन, अभी भी कुछ छात्र वहाँ मौके पर बैठे हुए हैं। आरएमएल लगातार जो है लापरवाही जिस तरह बताई गई रजिस्ट्रेशन के लिए लगातार जो है राम मनोहर लोहिया अस्पताल में इनको आश्वासन देकर मामले को धीरे धीरे शांत कराया गया है। शुक्रिया आपका शोएब अधिक जानकारी के लिए। तो राम मनोहर लोहिया में डॉक्टर्स का प्रदर्शन देखने को मिला। 30 अप्रैल को ही 2017 बैच की इंटर्नशिप पूरी हुई थी, लेकिन अब तक रजिस्ट्रेशन और रिकॉग्निशन की बात के लिए लगातार भटक रहे हैं छात्र। 2 महीने से ये भटक रहे हैं और जिसके बाद अब प्रदर्शन इनकी ओर से शुरू कर दिया गया है। तो यह आम खबर आपको हम बता दें, जहां पर इंटर्नशिप खत्म होने के बाद भी परमानेंट रजिस्ट्रेशन नहीं मिला है। तो यह आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। फिलहाल इस वक्त की आम खबर आपको हम बता दें, जहां पर राम मनोहर लोहिया में डॉक्टर्स का प्रदर्शन देखने को मिला है। और कॉलेज प्रशासन आश्वासन देकर छात्रों के साथ खिलवाड़ कर रहा है। फिलहाल यह आम खबर आपको हम बता रहे हैं। आश्वासन के बावजूद इंटर्नशिप कर चुके छात्रों को अब तक राहत नहीं मिली है और इंटर्नशिप पूरे होने के बाद भी रिकॉग्निशन नहीं मिला। रजिस्ट्रेशन के लिए अभी तक ये लोग भटक रहे हैं। फिलहाल ये आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। राम मनोहर लोहिया में डॉक्टर्स का प्रदर्शन देखने को मिला है। साल 2017 के बैच के अगुवाई में प्रदर्शन। इंटर्नशिप पूरी होने के बाद भी रिकॉग्निशन नहीं मिलने के बाद ये लोग परेशान हो गए हैं।
लखनऊ से ही अगली बड़ी खबर आपको हम बताते हैं, जहां पर स्टॉकिस्ट बनाने के नाम पर लाखों की धोखाधड़ी हुई है। ब्रांडेड सैनिटरी नैपकिन कंपनी का सुपर स्टॉकिस्ट बनाने पर ठगी। सुपर स्टॉकिस्ट बनाने पर 11 लाख रुपए की ठगी बाराबंकी निवासी विनोद कुमार गुप्ता से की गई है। लखनऊ के महेंद्र शुक्ला, पंकज वाजपेयी, राम कुमार ने ठगी की है और पीड़ित की तहरीर पर थाना बिजनौर में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। राजधानी लखनऊ के बिजनौर थाने का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो बिजनौर थाने का है ये पूरा मामला। तो ये दूसरी बड़ी खबर आपको हम बताते हैं, जहां पर किराना व्यवसायी गंभीर रूप से घायल हो गया है। अहम खबर आपको हम बता दें, किराना व्यवसायी गंभीर रूप से घायल। और किराना व्यवसायी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये अहम खबर फिलहाल आपको हम बता रहे हैं, जहां पर किराना व्यवसायी को भर्ती कराया गया। गोली की आवाज से मौके पर अफरा तफरी मच गई है। गोला कोतवाली क्षेत्र में क्राइम का ग्राफ बढ़ा हुआ है। लखीमपुर खीरी से खबर, किराना व्यवसायी को दबंग ने गोली मारी है। तो लखीमपुर खीरी से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर दोस्तों के साथ बात कर रहे किराना व्यवसायी को गोली मारी गई है। लखीमपुर खीरी से आम खबर आपको हम बताते हैं और गोला कोतवाली क्षेत्र के माल गोदाम की ये पूरी घटना बताई गई है। तो गोला कोतवाली क्षेत्र के माल गोदाम की यह घटना है, जहां किराना व्यवसायी गंभीर रूप से घायल हो गया है। तो किराना व्यवसायी गंभीर रूप से घायल हुआ और ये आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। किराना व्यवसायी गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिला अस्पताल में इसे भर्ती करा दिया गया है। इस वक्त की आम खबर आपको हम बता दें, जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गोली की आवाज से मौके पर अफरा तफरी मची हुई है। तो गोली की आवाज से मौका पर अफरा तफरी मची हुई है। गोला कोतवाली क्षेत्र में क्राइम का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। तो क्राइम का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। और लखनऊ से खबर, और एक छोटे से ब्रेक के लिए आप होते हैं, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और आगे बढ़ते खबरों की अगली खबर बांदा से आपको हम बताते हैं, जहां पर दलित किशोरी के साथ गैंगरेप की वारदात हुई है। बड़ी बहन के घर जा रही दलित किशोरी, पिता के थप्पड़ मारने से ये किशोरी नाराज थी। आरोपियों ने बाइक से छोड़ने के बहाने पकड़ा था और घर छोड़ने का झांसा देकर ले गए थे। जंगल में गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया। परिजनों की तहरीर पर अब आरोपियों पर केस दर्ज कर लिया गया है। पिता के थप्पड़ मारने से किशोरी नाराज थी और आरोपियों ने इसे अपनी बाइक पर बैठाया, ये कहकर कि वो उसे इसके घर छोड़ेंगे। घर छोड़ने का झांसा देकर ये इसे अपने साथ जंगल में लेकर गए और यहाँ पर गैंगरेप इसके साथ हुआ है। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, बांदा के बसंडा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। जंगल में गैंगरेप को अंजाम दिया गया। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर एक किशोरी के साथ गैंगरेप, परिजनों की तहरीर पर आरोपियों पर अब केस दर्ज कर लिया गया है। बांदा के बसंडा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो यह बड़ी खबर आपको हम बता दें बांदा से, जहां पर दलित किशोरी के साथ गैंगरेप की वारदात हुई है। तो दलित किशोरी के साथ गैंगरेप की वारदात, और ये दलित किशोरी अपनी बड़ी बहन के घर जा रही थी। पिता के थप्पड़ मारने से ये नाराज हो गई थी, लेकिन रास्ते में इसके साथ ये बड़ी घटना, आपको बता दें कि इसे बाइक पर बिठाया गया ये कहकर कि इसे घर छोड़ेंगे, लेकिन जंगल में ले जाकर इसके साथ गैंगरेप हुआ है। हालांकि अब परिजनों ने पूरा मामला दर्ज कराया है। घर छोड़ने का झांसा देकर जंगल ले गए और यहाँ पर गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। यह आम खबर आपको हम बता रहे हैं, बसंडा का ये पूरा मामला है। बांदा से खबर, पंकज त्रिपाठी बांदा से हमारे साथ में जुड़ चुके। पंकज, परिजनों की तहरीर पर आरोपियों पर केस दर्ज हो गया है, लेकिन क्या अब तक आरोपियों तक पहुंची है पुलिस? जी, मैं बता दूं आपको, ये घटना बिसंडा थाना अंतर्गत एक गांव की है, जहां दलित किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आपको बता दूं कि घर में रखा अनाज बेचने पर चोरी कर रही थी किशोरी, और उसको पिता ने देख लिया तो थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ की नाराजगी से किशोरी घर से चलकर अपने बहन के यहाँ जा रही थी। जैसे ही घर से बाहर कुछ दूर रास्ते पर गई तो वहां पर बाइक सवार दो युवकों ने उसको झांसा देकर कि हम तुमको तुम्हारी बहन के यहाँ छोड़ देंगे। उसको जंगल के रास्ते ले गए और उसके साथ दुष्कर्म किया। जी,
बिल्कुल, बहुत शुक्रिया पंकज आपका अधिक जानकारी के लिए। तो बांदा में दलित किशोरी के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया है। हालांकि अब परिजनों की ओर से मुकदमा दर्ज करवाया गया है। पुलिस ने अब इन आरोपियों की तलाश भी शुरू कर दी है। बड़ी बहन के घर जा रही थी ये दलित किशोरी। और ये आम खबर आपको बता दें, बांदा में दलित किशोरी के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया है। थाना बसंडा का ये पूरा मामला है। बांदा से ये खबर आपको बता दें, बड़ी बहन के घर जा रही दलित किशोरी को रास्ते से उठाकर जंगल में ले गई आरोपी और जंगल में इसके साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया है। बांदा में दलित किशोरी के साथ गैंगरेप की वारदात हुई है। बिसंडा थाना क्षेत्र के एक गांव की 15 वर्षीय बालिका के साथ पड़ोसी गांव के ही 2 युवकों द्वारा दुराचार किए जाने की घटना प्रकाश में आई है, जिसके संदर्भ में अभियोग पंजीकृत करके आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। दोनों युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। इस संदर्भ में बताया गया है कि लड़की चोरी से अनाज बेचते हुए पिता द्वारा पकड़े जाने पर पिता की पिटाई से क्षुब्ध होकर घर छोड़कर जा रही थी कि रास्ते में बहन के यहाँ पहुँचाने के नाम पर दोनों युवकों द्वारा उससे दुराचार किया गया है। और अब सीधा आपको झारखंड विधानसभा लेकर चलते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहुंचे हुए हैं और 3 दिवसीय सेमिनार कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है। चलिए आपको सीधी तस्वीरें हम विधानसभा के भीतर से दिखाते हैं, जहां पर तस्वीरें सामने आ रही है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं। एक विशेष कार्यक्रम आज यहाँ झारखंड विधानसभा में आयोजित विधि निर्माण की प्रक्रिया एवं कार्यपालिका का दायित्व के विषय पर 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आज शुभारंभ है। इसमें विशेष रूप से यहाँ आमंत्रित लोकसभा के पूर्व सचिव पीडीटी आचार्य जी और पीआरएस के श्री चच्चू राय जी और इस कार्यक्रम को आयोजित करने में हमारे विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो जी, यहाँ उपस्थित हमारे साथ संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम साहब, हमारे विधानसभा सदस्य लंबोदर महतो जी, उपस्थित राज्य के सभी वरिष्ठ पदाधिकारीगण, प्रशासनिक पदाधिकारीगण, पुलिस पदाधिकारीगण, प्रेस मीडिया के साथियों, आप सबका आज के इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन करते हुए मैं आप सभी को जोहार करता हूं, नमस्कार करता हूं। नवसृजित ये झारखंड प्रदेश लगभग 23 साल होने को चले हैं और नया राज्य होने की वजह से जो विधायिकी अनुभव विधानसभा का बहुत लंबा नहीं है, लेकिन अब यह जरूरी है कि जो अस्थायी तौर पर विधानसभा सचिवालय, कार्यपालिका व्यवस्था और
जो हम लोगों के कार्यपालिका सचिवालय है, इन दोनों के बीच एक बेहतर समन्वय और बेहतर तालमेल के साथ काम करे। हम जनप्रतिनिधि चुनाव जीत के आते हैं, सरकार बनाते हैं, लेकिन कुछ व्यवस्थाएं हैं जो अस्थायी रूप से काम करती है। सरकार किनकी बनती है, नहीं बनती है, मुझे लगता है इससे इसकी बहुत ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता, ये जो अस्थायी संस्थाएं हैं इनको करने की आवश्यकता नहीं है। कुछ चीजें हैं जो निरंतर चलती हैं, बिना रुकावट के, और मुझे लगता है इसी जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था सुचारू रूप से कैसे चले, इस पर इस कार्यक्रम को यहां आयोजित किया गया है। हम लोग विधानसभा में कई सारे विधायकी कार्य करते हैं, नए कानून भी बनाते हैं, कानूनों में संशोधन भी करते हैं, नियम उपनियम बनता है, अध्यादेश को भी पटल पर रखा जाता है, बजट भी रखे जाते हैं, मूल बजट भी रखे जाते हैं, अनुपूरक बजट भी रखे जाते हैं, प्रश्न पूछे जाते हैं। तो विधानसभा में आयोजित 3 दिवसीय सेमिनार को लेकर अहम बातें कही जा रही थी। और अब आगे बढ़ते खबरों की ओर, कानपुर से इसी बीच अहम खबर आपको बताते हैं, जहां पर कानपुर से बड़ी खबर सामने आई है। तो कानपुर से अहम खबर आपको हम बता दें, जहां पर चकेरी की कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त हो गई है। नाली के विवाद में पड़ोसी ने युवक को गोली मारी, तो कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त नजर आ रही है। युवक की गोली मारकर हत्या, कई लोग पथराव में घायल भी हो गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि गोली चल गई। पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगा है। इस वक्त की बड़ी खबर, नाली का विवाद था जिसके चलते यहां पर दो पक्षों में विवाद हुआ। परिजन काशीराम अस्पताल में अब हंगामा कर रहे हैं। आप देखिए, पुलिस लोगों को समझा रही है। पीड़ित हत्यारोपी की कर रहे थे चकेरी पुलिस से शिकायत। अहम खबर आपको हम बता दें, और शव को रखकर अब जाम लगाने की जिद पर परिजन अड़े हुए हैं। कानपुर से अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। और उत्तर प्रदेश की खबरों में आज इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।